अभिनव भारत अकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय। ईपिक 4 के वीडियो में कुछ प्रश्न छूट गए थे, तो उसको हम अब ईपिक 5 में पूरा करने का प्रयास करेंगे। समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? अवरोधों का, विशेषाधिकार का, प्रतिस्पर्धा का, सामाजिक वर्ग का? इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों विशेषाधिकार का। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी लोकतंत्र, तानाशाही, अल्पतंत्र, अभिजात तंत्र? इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? भारत प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के उपराष्ट्रपति को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसका? हीगल का, रूसो का, लाक का कि हाफ्स का? यह क्वेश्चन इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों हाफ्स ने कहा कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। राज व्यक्ति से पहले किसका कथन है? प्लेटो, अरस्तु, लाक और रूसो का? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों अरस्तु ने कहा है कि राज व्यक्ति से पहले है। अगला है, हाफ्स के अनुसार राज्य में व्यक्ति के सब अधिकार हैं कि राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी संपत्ति के अधिकार हैं, कि अनुबंध के बाद व्यक्तियों को मार देने का अधिकार बना रहता है, कि राज्य की स्थापना करने में व्यक्ति किन्हीं भी अधिकारों का समर्पण नहीं करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी संपत्ति से संबंधित अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है, परंपरा का संभवतः विचार बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य, कि वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आड़े आता है, कि वह जनतंत्र विरोधी है, कि राज्य सेवा का नियम है? इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि राज्य महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, यदि संविधान परम संप्रभु है तो तत्कालीन संप्रभुता आरोपित है राष्ट्र में, निर्वाचक गण में, विधि निर्माता निकाय में, शासक दल में? इसका उत्तर हो जाएगा विधि निर्माता निकाय में। अगला क्वेश्चन है, राज्य का स्वरूप के बारे में लिखित में से कौन सही नहीं है? राज्य अपने में एक साध्य है, राज्य साध्य का एक साधन है, कि राज्य साध्य और साधन दोनों है, कि राज्य न साधन है न साध्य है? उत्तर हो जाएगा मित्रों राज्य साध्य और साधन दोनों है। अगला क्वेश्चन है, समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? कानूनी समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता? तो इसमें है उदारवादी आर्थिक समानता के पक्षधर नहीं है, जबकि मार्क्सवादी इसके पक्षधर थे। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है नियंत्रण का अभाव, कुछ भी करने की छूट, विधि का अभाव, करने योग्य काम करने की क्षमता? इसका उत्तर है करने योग्य काम करने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो? इसका उत्तर हो जाएगा उदारवाद, समाजवाद, बहुलवाद, फांसीवाद? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों उदारवाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 3 ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, वह चौथा कौन सा है जो इन तीनों से अलग है? उदारवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद? तो उदारवाद, बहुलवाद और व्यक्तिवाद तीनों राज्य को सीमित करना चाहते हैं, जबकि समाजवाद जो है यह राज्य का महत्वपूर्ण मानता है और उसके कार्यक्षेत्र को विस्तृत करना चाहता है। तो इसलिए इसमें अलग है समाजवाद। अगला है, पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व, यह मत किसका है? मुसोलिनी का है। अगला क्वेश्चन है, जनतंत्री समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एवं दूसरे से एक आधार पर भिन्न है, वह जोर देते हैं सामाजिक समानता पर, आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता पर, कि व्यक्ति स्वतंत्रता पर? इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्ति स्वतंत्रता पर। अगला क्वेश्चन है, उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है व्यक्ति स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समानता, राष्ट्रवाद? उत्तर हो जाएगा व्यक्तिक स्वतंत्रता। भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, सार्वजनिक उपक्रम समिति है, कि अधीनस्थ विधान समिति है? इसका उत्तर हो जाएगा सबसे महत्वपूर्ण समिति लोक लेखा समिति है। अगला है, इसमें 15 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? संसद की संप्रभुता, कार्यपालिका और विधायिका का सामूहिक उत्तरदायित्व,
विधि का शासन, बहुमत का शासन। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों कार्यपालिका का विधायिका पर सामूहिक उत्तरदायित्व। क्वेश्चन, भारत का उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में यह कहा कि अनुच्छेद 367 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता? गोपाल बनाम मद्रास राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दो राजनीतिक दर्शन में एक मत व्यक्त कीजिए। समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं। बोदा, हाफ्स, रूसो, ऑस्टिन। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों हाफ्स और रूसो। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य विचरित अर्थशास्त्र का संबंध है दर्शन से, अर्थ से, राजनीति से, इतिहास से। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका संबंध राजनीति से है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने, जवाहरलाल नेहरू ने। इसका उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था? रंगून में, टोक्यो में, पीकिंग में, सिंगापुर में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया था। महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार संवैधानिक सुधार द्वारा दबाव डालना, भारत में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार का गठन करना, भारत को एक औपचारिक राज्य बनाना, कि कोई नहीं। तो हो जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च नमक सत्याग्रह से संबंधित है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? मतदाता, संविधान, संसद और राज्य विधानसभा। इसका उत्तर हो जाएगा मतदाता। किस संविधान संशोधन और भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी और धर्मसिंह शब्द जोड़े गए? इसका उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया। अगला है, भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकार की संख्या क्या है? 5, 6, 7, 8। संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 7वें मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार, जो 44वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार से उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मूल भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संख्या थी 11, 12, 13, 14। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36, 51 के बीच भाग 4 में निर्देशक तत्वों को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहे तो वे किस से संबोधित कर अपना त्यागपत्र लिखेंगे? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष कि भारतीय जनता को? इसका उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त पद अवश्य भर लिया जाना चाहिए 1 माह में, 3 माह में, 6 माह में, 1 वर्ष के भीतर? इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों राष्ट्रपति का रिक्त पद अवश्य भर लिया जाना चाहिए 6 माह के भीतर। कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। जो लोकसभा के सदस्य होने की उम्र है वही प्रधानमंत्री होने की भी आयु है। अगला है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो इसी के साथ हमने एपिक 4 के छूटे हुए वीडियो को यहाँ पर पूरा करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।